रुको रुको रुको, क्लास 10th में हो और पता नहीं चल रहा कौन सा डायग्राम इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में। 3 डायग्राम्स दिए गए हैं मेनली। पहला है न्यूरॉन, जो कि बायोलॉजी में आता है। दूसरा आएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जो कि केमिस्ट्री में आएगा। और तीसरा डायग्राम आपका आएगा ह्यूमन आई का, जो कि फिजिक्स के अंदर आता है। बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन मेनली एक मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि हमें किसी ठंडे गर्म से कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी को कि ठंडा गर्म छूने से पहले हमें पता चल जाता है, तो वो क्यों पता चलता है? न्यूरॉन की वजह से। न्यूरॉन के अंदर फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या काम करता है? ये मैसेज को रिसीव करता है और इसको सेल बॉडी मतलब सोमो के पास लेके जाता है, जो कि कंट्रोल करता है न्यूरॉन एक्टिविटीज़ को। फिर उसके बाद जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक्सॉन को। वो उसको पल्स को कैरी करके आगे चलता है। फिर उसको माइलिन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। माइलिन उसको स्पीडली लेके चलता है। देन नोड्स के पास जाता है। नोड्स के अंदर जो गैप्स होते हैं, ये जो आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं, ये उस कंडक्शन को फास्टर कर देते हैं। देन उसके बाद आगे जाके ये इम्पल्स ट्रांसफ़र कर देती है मसल को कि तुम एक्शन लो अब। ओके, आइए हम बात करते हैं अब सेकंड डायग्राम, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसके अंदर क्या होता है कि मेनली रिफाइनिंग का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को रिफाइन करना, प्योर फॉर्म में लेके आना। यहाँ हमने कॉपर सल्फेट को रिफाइन करना है, तो मेनली इसके लिए डीसी पावर सप्लाई चाहिए होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन करंट के फ्लो को बता रहे हैं। एनोड और कैथोड ली गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनोड पे पॉजिटिव साइन होता है और कैथोड पे नेगेटिव साइन होता है। ओके, और एनोड पे इम्प्योर कॉपर रखी गई है और कैथोड पे प्योर कॉपर। मेनली अब एक सॉल्यूशन लिया गया है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और दूसरा इसके अंदर डाइल्यूटेड H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फेट है। ये हाइड्रोजन सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इनके आयंस घूम रहे हैं। जब हम डीसी करंट सप्लाई करते हैं तो कॉपर सल्फेट जो है वो अपने प्योर फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। क्यों, कैसे होता है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ से सल्फर जो है, सल्फाइड जो SO4 है, जो सल्फेट जो है, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है एक अलग फॉर्म में। और जो ये कॉपर सल्फेट है वो पॉजिटिव से चलते हुए कैथोड की तरफ चला जाता है। और ये कैथोड की तरफ जाता है तो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, जो कि एक बिल्कुल ही प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर है। और जो इम्प्योरिटी थी, जो H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फेट है, वो एनोड की तरफ रह जाती है।